हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मनोज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम आपको डेली टेस्ट करवा रहे हैं। ऑल इंडिया टेस्ट मॉर्निंग में आपको 10 बजे वीडियो मिल जाता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत ही अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम्स में आपके हेल्प करेंगे। आउट ऑफ 10 में से आपको 6 मार्क्स गेन करना होता है एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आपको 10 में से 6 नंबर गेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हैं, बहुत ही पुस्तक थी जो उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो नाम है, ये ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। क्या था? एक समाचार पत्र था। यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के लिए जातीय भेदभाव से लड़ने और नागरिक अधिकारों को जीतने के लिए सन 1903 से 1915 तक अस्तित्व में रहा था। तो 1903 से लेके और ये लेकर 1915 तक ये अस्तित्व में रहा था। डिस्क्रिमिनेशंस, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हो रहा था जो भारतीय वहाँ पे थे उनको लेकर। और आपको पता हो, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर कर दिया गया था। तो ये कथन, तो ये स्टोरी आपने सुना ही होगा। तो इंडियन ओपिनियन एक प्रकार का समाचार पत्र था जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इंडियन ओपिनियन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं डॉक्टर्स? कौन से लेंस का प्रयोग होता है? अवतल, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो एक नाम और याद रखिए, अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस लेंस के माध्यम से गुजरने वाला प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, और इससे जो छवि बनती है वो आभासी और छोटी बनती है। ठीक है, तो दृष्टि सही करने के लिए जो डॉक्टर्स लेंस लगाते हैं वो अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, दर्द निवारक मरहम या आयोडेक्स में किस की गंध आती है? किसकी गंध आती है? स्मेल जो आता है वो काफ़ी अच्छा स्मेल आता है, लेकिन किसका स्मेल आता है? आयोडेक्स या दर्द निवारक या मरहम में किसका आपका सुगंध आता है? ठीक है, गंध आता है। तो यह आता है आपका मिथाइल सैलिसिलेट का। ठीक है, मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, और ये इसी का स्मेल आता है हमें आयोडेक्स से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं? आसान क्वेश्चन, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। इनका होना इस बात का प्रतीक है कि राजा न्याय और शक्ति के साथ राज्य करता है। तो थाईलैंड में सफेद हाथियों का महत्व यह है कि राजा न्याय, जस्टिस और शक्ति के साथ राज्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? गदर पार्टी से किसका संबंध नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाइए और इसको याद कर लेना है आप लोग को। ठीक है, देखो, बाबा गुरुदत्त सिंह कौन थे? बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। बाकी जो आप नाम देख रहे हैं, लाला हरदयाल, मोहम्मद वक्रतुल्ला, सोहन सिंह भाकरा, ठीक है, तो इन लोगों का संबंध गदर पार्टी से था। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स। तो कौन से ऐसा हार्मोन्स है जो कि हमारे हृदय की धड़कन को उत्तेजित कर देता है? इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि हमारे हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। ठीक है, और यह थायराइड जो है ग्लैंड से निकलता है, और यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है, जिससे हृदय की गति उत्तेजित हो जाता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आपका कई बार रिपीट किया गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य गुप्त शासक के दरबार में थे। तो राइट आंसर आपका होता है चंद्रगुप्ता सेकंड, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य किस दरबार में थे? और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड शासक बना था और यह गुप्त शासकों में से एक महान शासक था। तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुंभकर्ण मंदिर का निर्माण किसे माना जाता है? कुंभकर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। देखो, ये माना जाता है कि जो कुंभकर्ण मंदिर है कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और सूर्य मंदिर, इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। कुंभकर्ण मंदिर बोल दो या सूर्य मंदिर बोल दो, यह एक प्रकार का सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण 1250 में किया गया था। कब किया गया था? 1250 में किया गया था। अपूर्वी गंग राजवंश के शासक थे जिनका नाम था नरसिम्हदेव प्रथम। नरसिम्हदेव प्रथम, तो इनके द्वारा कराया गया था। यह मंदिर जो है यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल और भारत के 7 अजूबों के सूची में भी शामिल है। ठीक है, तो कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि कुंभकर्ण मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, या सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो वो भी इसी का नाम है। ठीक है, तो 2 नाम है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। ट्रांसफॉर्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? ट्रांसफॉर्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? देखिए, ट्रांसफार्मर क्या करता है? कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है। जो हम लिखते हैं गांव घर में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? जो कि काम क्या होता है कि कम वोल्टेज का जो एसी को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करना। और यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कभी कभी ये आता है कि ट्रांसफार्मर जो आपका होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाय डियर, ये चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर? चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में भी करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आपका इकोनॉमिक का एक क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है? क्वेश्चन है कि बैंक दर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। वह दर, बैंक दर क्या? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, जिस पर बैंकों को ऋण देता है, इसको बोलते हैं बैंक दर। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है? आरबीआई है। आरबीआई क्या करता है? संचालन करता है। सेंट्रल बैंक है, तो ये क्या करता है? बाकी राज्यों के बैंकों को भी यहाँ ऋण प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ग्राहकों को ऋण देता है। तो ये आरबीआई है। तो बैंक दर यही है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर सेशन आपको फिनिश होता है। और अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बताएंगे कि आउट ऑफ 10 में आपका कितना मार्क्स गेन हुआ है। चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और शेयर और कमेंट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।